नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपसे फेसिंग इशू के बारे में बात करने वाला हूं और ये इस टॉपिक पर मेरी तीसरी वीडियो है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मेरी पुरानी 2 वीडियो देखोगे तो आपको बेसिक जो फेसिंग इशू होता है वो क्यों होता है वो सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो बस ये रिक्वेस्ट ये है कि आप एक बार पुरानी 2 वीडियो मेरे चैनल पर आप सर्च करके देख लेना, फेसिंग इशू नाम से, और हिमांशु कटारा डाल के, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी वो। तो अभी मैं आपको एक अपने सॉन्ग को सुना रहा हूँ जिसका मैंने अभी कुछ दिन पहले ही रिकंस्ट्रक्शन वीडियो डाला था। तो अगर आपको उसका देखना भी है मैंने किस तरीके से उस सॉन्ग को बनाया है, तो आप वो रिकंस्ट्रक्शन वीडियो देख सकते हो। लेकिन उसमें मैंने फेसिंग इशू कैसे सॉल्व किया है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए एक बार हम सुनते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जो कोरिलेशन मीटर है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। ये प्लगइन मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ये स्पैन प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, और ये एक फ्री प्लगइन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। तो अभी आप कोरिलेशन मीटर में देखना, हमारा जो साउंड है अगर उसमें फेसिंग का इशू होगा तो वो 0 से नीचे जाएगा बीच बीच में, और अगर नहीं है तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। ध्यान रखना, 1 पर आ रहा है तो इसका मतलब वो साउंड मोनो होगा, और 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब उसमें स्टीरियो बिट है, वो स्टीरियो साउंड है। तो चलिए अब जल्दी से सॉन्ग को सुनते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पर जो भी साउंड आ रहा है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो अगर फेसिंग का इशू रहता है तो हमें नुकसान क्या होता है कि जो स्टीरियो इमेज वाले जो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, जैसे हमारे मॉनिटर होते हैं या हेडफोन होते हैं, इनमें तो आपको अच्छा सुनाई देगा। लेकिन जैसे जहाँ पर भी मोनो कॉन्फ़िगरेशन होती है या फिर स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गड़बड़ होती है, जैसे क्लब होते हैं, है ना, वहाँ पर स्पीकर अलग अलग एंगल पर रखे रहते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं, परफेक्ट स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो सॉन्ग की लाउडनेस है ना वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे सॉन्ग में फेसिंग का इशू नहीं रहे। अब आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से चेक करना है, ये मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक पियानो का साउंड सुना रहा हूँ जहाँ पर मैंने फेसिंग का इशू कम करने के लिए, अभी मैं आपको सॉल्यूशन और बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ फेसिंग इशू को कम करने के लिए, उसकी स्टीरियो विड्थ को कम कर देता हूँ। लेकिन जब भी आप स्टीरियो विड्थ को कम करते हैं तो आपको साउंड में ये लगता होगा कि साउंड की एनर्जी कम हो रही है। अब देखो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने स्टीरियो विड्थ है -40 करी हुई है। मैं अगर इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पर आइसोटोप का इमेजर प्लगइन को ओपन करता हूँ, जिसके थ्रू फेसिंग का इशू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखो ये आइसोटोप का इमेजर प्लगइन है। अभी मैं पियानो को सोलो करके आपको सुना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कभी कभी 0 से नीचे जा रहा है, मतलब इसमें स्टीरियो इमेज में फेसिंग का इशू है इसमें। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है इसको कम कर दूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था मैंने -40 करी हुई थी, तो अगर मैं -40 कर देता हूँ, वहाँ पर मैंने जो न्यूट्रॉन में जो करी हुई थी उसको अभी मैंने 0 कर दिया, आपको पता हो तो आपके सामने ही किया है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये बस एक बार ही नीचे गया, और पहले ये बार बार बहुत ज़्यादा बार नीचे जा रहा था। तो अभी पूरे उसमें जब मैंने आपको ये प्रीव्यू सुनाया तो इसमें ही एक बार ही नीचे गया। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका परफेक्ट हमेशा ही 0 से ऊपर रहे। हाँ, कभी कभी मतलब 1-2 बार जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो केवल उसी जगह पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो गड़बड़ होगी। तो इसलिए आप इस तरीके से स्टीरियो विड्थ को कम कर सकते हो। लेकिन स्टीरियो विड्थ को कम करने के बाद आपको परेशानी क्या लगेगी, आपका साउंड है ना वो आपको डल लगने लगेगा। अब वो क्यों लगता है मैं आपको एक बार और सुनाता हूँ। यहाँ पर आप, ये तो मीटर है, ये इनपुट मीटर है और ये है आउटपुट मीटर। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या चेंज दिखाई देगा। तो अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो आपको जो इनपुट सिग्नल है उसका वॉल्यूम लेवल ज़्यादा दिखाई देगा, और यहाँ पर जो आउटपुट लेवल का वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम लेवल आपको कम दिखाई देगा। आप यहाँ पर जो इनकी एब्सोलूट मीटर रीडिंग है वॉल्यूम लेवल की वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको 1-2 dB का डिफरेंस दिखाई देगा, आउटपुट की 1-2 dB कम होंगे। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं आपको जनरली अब मैं बताता हूँ। जब भी आप स्टीरियो विड्थ को कम कर रहे हो ना, तो यहाँ पर जो साइड दो साउंड जो सिग्नल को 2 पार्ट में डिवीजन किया जा रहा है, एक तो मिड सिग्नल और एक साइड सिग्नल। तो जब आप स्टीरियो विड्थ को कम कर रहे हो तो जो साइड सिग्नल है ना उसका वॉल्यूम लेवल कम हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर स्टीरियो विड्थ को कम किया, -40 किया है, तो साइड सिग्नल का इतना ही लेवल कम हुआ है ना। अगर मैं बढ़ाता तो वहाँ पर साइड सिग्नल का जो लेवल वॉल्यूम है वो बढ़ता। तो मिड और साइड का जो वॉल्यूम डिफरेंस है ना वो चेंज हो रहा है, आप एक तरीके से इसको यूँ समझ सकते हो। तो वहाँ पर जो साइड सिग्नल का वॉल्यूम कम हुआ है तो उस वजह से आपको आउटपुट में भी ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि जब आप इस तरीके से स्टीरियो बिट्स को कम करते हो ना, तो आपको यहाँ पर आउटपुट लेवल को बराबर करने के लिए, अब जैसे मैं यहाँ पर
1 dB एक बार ला के देखता हूँ और देखता हूँ कि अभी डिफरेंस कितना आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर 1.5 और करता हूँ, काफ़ी हद तक ये बराबर हो चुका है। अब देखते हैं, तो अब ये लगभग बराबर हो चुका है। मैं एक बार आपको सुनाता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, इसे बाईपास करके सुन लीजिए और एक बार आप इसको प्रीव्यू करके सुन लीजिए। तो मैं एक बार बाईपास करके सुनाऊंगा और फिर एक बार इफेक्ट के साथ सुनाऊंगा। तो आपको जो डिफरेंस जो हुआ है ना, जो स्टीरियो विड्थ कम करने की वजह से जो डिफरेंस है वो आपको कम सुनाई देगा अब। तो अब देखो, मैंने आपको समझा दिया कि आप जब भी स्टीरियो विड्थ को कम करोगे तो आपके जो सिग्नल का जो वॉल्यूम लेवल है ना वो कम होगा, और आपको उसका कंपेंसेशन करने के लिए आपको उसका वॉल्यूम लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब आप जरूरी नहीं आप ये प्लगइन यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हो। मैं अभी इसको हटा देता हूँ यहाँ से, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि कितना आपका स्टीरियो विड्थ को कम करने की वजह से वॉल्यूम लेवल कम हुआ है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर -40 कर देता हूँ, तो आप देखोगे जो मैंने अभी यहाँ पर कंप्रेसर और बाकी सब चीज़ें भी, गेटिंग और इक्वलाइज़र का भी यूज़ किया है, तो उसकी वजह से जो मेरे को कंपेंसेशन देना पड़ा है वॉल्यूम का, वो है 2.5 dB का। तो इसकी अभी जो वॉल्यूम लेवल जो आ रहा था और जो जा रहा है, फिर वो इसकी वजह से बराबर हुआ है। एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो लगभग ये वॉल्यूम लेवल बराबर आ गए, 1 dB का डिफरेंस जो है वो है। वरना मैं इसको यहाँ पर 3.5 dB भी कर दूंगा तो भी वो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आप स्टीरियो विड्थ को चेंज करते हो, आपको सबसे पहले, अब मैं यहाँ पर घूम फिर के एक ही बात पर आता हूँ कि आपका कोई भी, अगर आप जैसे स्टीरियो आपकी फेसिंग का इशू आ रहा है तो आपको उसमें स्टीरियो विड्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करो। काफ़ी बार लोग क्या करते हैं कि जो मिड और साइड EQ आते हैं तो उसमें से भी साइड EQ का वॉल्यूम कम कर देते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार मैं यहाँ पर, एक तरीका ये भी है, जैसे मैं यहाँ पर ओजोन का इक्वलाइज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखो मिड और साइड EQ को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं साइड EQ में भी जाके यहाँ पर हाई कट कर सकता, हाई पास कर सकता हूँ। ये मैंने हाई पास कर दिया। तो आप देखो कि आप हाई पास करके आपने यहाँ पर जो प्रॉब्लम वाला एरिया होता है, जनरली जो जिस सिग्नल की वजह से प्रॉब्लम होती है वो होता है साइड में जो लोअर बैंड का सिग्नल होता है ना, उसकी वजह से ये फेसिंग का इशू आता है। तो आप इस तरीके से अभी आप देखोगे तो मैंने साइड EQ में वो हिस्सा काट दिया है। तो अभी भी मैंने क्या किया है कि जो साइड सिग्नल है उसको प्रोसेस किया, उसमें से कुछ वॉल्यूम लेवल कम किया है लोअर फ्रीक्वेंसीज में। तो अभी भी यहाँ पर आप देखोगे ना तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वॉल्यूम लेवल गिरा होगा। तो यहाँ पर लगभग 1 dB का वॉल्यूम गिरा है। तो आप इसका कंपेंसेशन जब कर दोगे तो आपको जो सिग्नल में अभी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस सुनाई दे रहा था ना, वो नहीं सुनाई देगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमें तो यार इससे स्टीरियो विड्थ तो कम हो गई, जैसे अभी आप ये तरीका भी स्टीरियो विड्थ कम करने का ये वाला तरीका है, इससे भी आप देखोगे ना साइड सिग्नल को आपने कम किया है तो स्टीरियो विड्थ कम करी अल्टीमेटली आपने, अगर आप मिड साइड EQ का यूज़ भी कर रहे हो। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि यार हमें तो साउंड में स्टीरियो विड्थ चाहिए थी और इससे तो हमारी कम हो गई। तो वो फेसिंग का इशू रहता है, तो हमें जब वो शुरुआत में ही उसको सॉल्व करना पड़ता है, जैसे हम माइक की पोजीशन है उसमें सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन आपकी प्लगइन में आ रही है तो उसमें तो मतलब ऑलरेडी वो सैंपल रिकॉर्ड हो चुका है, उसके वो फेसिंग इशू के साथ रिकॉर्ड हुआ है। तो अब इसमें आपको क्या है कि ये कंपेंसेशन आपको स्टीरियो विड्थ कम करके ही देना पड़ेगा। आप मतलब मैं अल्टीमेटली बता दूं आपको, साइड सिग्नल है ना उसको आपको कम करना पड़ेगा फेसिंग में भी। अब आपने वो कर लिया तो आपकी स्टीरियो विड्थ तो कम होगी। अब आप इसको अगर स्टीरियो विड्थ देना चाहते हो तो आजकल काफ़ी सारे प्लगइन आ चुके हैं। जैसे आप कोरस का यूज़ कर सकते हो, फ्लेंजर का यूज़ कर सकते हो। ये प्लगइन क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा साउंड में स्टीरियो विड्थ भी बनाते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज को रोटेट मतलब मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट हल्का हल्का। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आजकल काफ़ी स्टीरियो प्लगइन भी आ चुके हैं जो आपके फेसिंग इशू को नहीं रखते हुए आपकी मतलब स्टीरियो इमेज बनाते हैं। तो डबलर, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें ही देखा हुआ है, स्पेशल में देखोगे आप तो यहाँ पर स्पेशल या फिर सराउंड में, स्पेशल में होगा, मैं एक बार देखता हूँ। तो मोनो टू स्टीरियो है, जैसे ये प्लगइन है।
तो इस टाइप के काफ़ी प्लगइन आ चुके हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो और आप इस मोनो सिग्नल को स्टीरियो सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे को हालांकि जो पसंद है, मैं ये कहूँगा कि मैं कोरस इफेक्ट का यूज़ करता हूँ और फ्लेंजर का यूज़ करता हूँ, जिससे मेरे को स्टीरियो विड्थ मिल जाती है। आप भी इन तरीकों का यूज़ कर सकते हो। फेसिंग के इशू को सॉल्व करने का एक तरीका और है, मैं आपको वो और बता देता हूँ, लेकिन वो कम कारगर रहता है। जैसे मैं यहाँ पर इमेजर को ओपन करता हूँ और अभी यहाँ पर मैंने जो स्टीरियो विड्थ को कम किया हुआ था उसको मैं 0 कर देता हूँ, तो मतलब अभी विड्थ पूरी आ रही है। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इस साउंड को स्टीरियोराइज भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको कम चांस है करेगा। लेकिन आप इसकी ऐसी वैल्यू सेट कर सकते हो जिसमें इस जो साइड सिग्नल हैं ये एक दूसरे को जो मतलब अपोजिट होने की वजह से, अपोजिट नेचर में होने की वजह से एक दूसरे को काट रहे थे, वो नहीं करें। तो एक बार हम सुनते हैं। तो आप देखो कि मैंने 10 मिली एम एस के बाद, मतलब एम एस के बाद आसपास रखा है, तो हल्का हल्का इसमें जो फेसिंग का इशू है वो कम हो गया है। लेकिन ये हमेशा कारगर नहीं रहेगा। आप इन दोनों का मिला जुला हुआ रूप भी रख सकते हो कि आप इस स्टीरियो बिट को भी कम कर लो और इस साउंड में जो स्टीरियोराइज है, मतलब लेफ्ट और राइट सिग्नल है, उसमें आप डिले भी जनरेट कर दो। तो आप इन दोनों का भी मिला जुला रूप कर सकते हो, जिससे आपकी स्टीरियो बिट को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट ये ही गिने चुने तरीके हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप चाहे मिड साइड EQ में भी आप क्या कर रहे हो, स्टीरियो जो सिग्नल है उसको आप कम कर रहे हो, तो आप कैसे भी, या तो आप लेफ्ट और राइट सिग्नल है उनके बीच में लेटेंसी ला दो। मतलब जैसे आप स्टीरियोराइज करते हो तो उसमें क्या होता है कि एक लेटेंसी आती है। अभी क्या हो रहा है, 10 ms की लेटेंसी आ रही है लेफ्ट और राइट सिग्नल में, जिससे वो एक दूसरे को अपोजिट नेचर है वो आगे पीछे हो जा रहा है, जिससे वो एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये तरीका रहता है, या फिर दूसरा ये रहता है कि आप जो साइड सिग्नल है जो एक दूसरे का अपोजिट है उन दोनों को ही ख़त्म कर दो। तो ये भी तरीका रहता है। तो ये दो तरीके रहते हैं। अब आपको मैं एक बार ये तो हटा देता हूँ मैं, ये तरीका आप देख सकते हो। और उसके बाद स्टीरियो बिट को वापस लाने के लिए आप कॉय का यूज़ कर सकते हो, कोरस का यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैं अभी -40 कर देता हूँ। मैं अब आपको दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम मेरे को कहाँ कहाँ आई थी, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एक और पियानो ओपन किया हुआ है, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ -40 मैंने किया हुआ है स्टीरियो बिट्स। मेरे को यहाँ पर भी प्रॉब्लम आई थी, और आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ये -40 कर दिया, ये मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा मेरे को लीड, और मैंने आपको गिटार में मेरे को आई थी क्या, देखते हैं। तो आप देखो गिटार में मैंने कॉन्टैक्ट के जो भी प्लगइन यूज़ किए थे ना, उसमें मेरे को स्टीरियो बिट्स की प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को सॉल्व करो, जिसमें कम आ रही है तो आप उसमें कुछ टाइम के लिए आ रही है आप उसको रहने दे सकते हो। ऐसा भी आप मत सोचिए कि आपका हमेशा आउटपुट है जो जो साउंड आ रहा है वो 0 से ऊपर, 0 और 1 के बीच में ही बना रहे। कभी कभी नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काफ़ी सारे बॉलीवुड के सॉन्ग देखे हैं जिसमें जो मास्टर आउटपुट है, मेरा मास्टर आउटपुट आप देखोगे तो 0 से नीचे नहीं जा रहा था, 0 और -1 के बीच में नहीं जा रहा था, लेकिन उनका मास्टर आउटपुट भी नेगेटिव में जाता है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो वॉल्यूम लेवल वहाँ पर कम होगा। परमानेंट जा रहा है ना, तभी आपके लिए दिक्कत होगी। आई होप मैंने आपको ये अच्छे तरीके से समझाया हो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। इस सॉन्ग का डीकंस्ट्रक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप मेरी वो पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको डीकंस्ट्रक्शन वीडियो में बताया हुआ है। और मिक्सिंग मास्टरिंग का ये ट्यूटोरियल था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, शेयर कीजिए अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो, और कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।